दोस्तों फाइनली अब हमारी गवर्नमेंट ने हमारी नौसेना की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की जरूरत को पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी है। आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय हमारी नौसेना के पास एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन मौजूद नहीं है, लेकिन इस समय हमारी नौसेना के पास न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन मौजूद है और इस समय हमारी नौसेना के पास 3 की संख्या में न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन मौजूद हैं और चौथी सबमरीन पर इस समय काम किया जा रहा है। इस न्यूज को समझने से पहले आपका यह जानना जरूरी है कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन और न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन में फर्क क्या होता है। जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होती हैं, उनको स्पेशली ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल को ले जाने के लिए बनाकर तैयार किया जाता है, लेकिन इन पनडुब्बियों में सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि ये काफी तेजी से मैन्योरेबल नहीं करती हैं, यानी कि इन पनडुब्बियों का मूवमेंट काफी स्लो होता है। लेकिन जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन होती हैं, वो काफी तेजी से मैन्योरेबल कर सकती हैं, यानी कि इन पनडुब्बियों का मूवमेंट काफी ज्यादा तेज होता है। न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के अंदर न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल के कंपैरिजन में थोड़ी कम मिसाइल लगी होती हैं। जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होती हैं, उनमें एक सबसे बड़ी दिक्कत यह भी होती है कि इन पनडुब्बियों की बैटरी को चार्ज करने के लिए हमको कुछ ही दिनों के अंदर सरफेस पर आना पड़ता है, जिससे लगातार इस बात का खतरा बना रहता है कि दुश्मन देश हमारी इन पनडुब्बियों को डिटेक्ट कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो दुश्मन देश काफी आसानी से अपने कामिकाजी ड्रोन और अपनी मिसाइलों की मदद से हमारी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को मारकर गिरा सकता है। लेकिन जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन होती हैं, इनको डिटेक्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये पनडुब्बी कई कई महीनों तक पानी के नीचे रह सकती हैं और हमारी नौसेना ऐसी 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है, लेकिन इन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को अभी तक हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ना तो अप्रूवल दिया गया और ना ही हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इन पनडुब्बियों को बनाने को लेकर फंडिंग दी गई। लेकिन अब खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि इस साल के अंत तक इन पनडुब्बियों को बनाने का अप्रूवल हमारी गवर्नमेंट की तरफ से दे दिया जाएगा। साथ में इन पनडुब्बियों को बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की फंडिंग भी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से दे दी जाएगी। फिलहाल इन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के स्टेटस को देखा जाए तो इन पनडुब्बियों के प्रिलिमिनरी डिजाइन को पूरी तरीके से बनाकर तैयार कर लिया गया है और इस प्रिलिमिनरी डिजाइन को बनाने में $12 मिलियन का खर्च हुआ है। इन पनडुब्बियों के स्केल मॉडल को भी बनाकर पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है और इनकी टेस्टिंग भी पूरी कर ली गई है। बस इस समय हमारे गवर्नमेंट के अप्रूवल और फंडिंग का इंतजार किया जा रहा है और जैसे ही अप्रूवल और फंडिंग मिल जाएगी, उसके तुरंत बाद ही इन पनडुब्बियों पर काम शुरू कर दिया जाएगा। और अगर इस समय हमको अपनी नौसेना को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाना है तो इस समय हमको ज्यादा से ज्यादा संख्या में न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की जरूरत होगी। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमारी नौसेना के पास कितनी संख्या में न्यूक्लियर अटैक सबमरीन मौजूद होनी चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।